हनी मैं कहाँ हूँ? हनी मैं कहाँ हूँ? हनी मैं कहाँ हूँ? हनी मैं कहाँ हूँ? हनी उठ! हनी उठ! क्या हुआ? किटी जल्दी से पानी लाओ। ये लो बनी। हनी उठ मेरे भाई, क्या हुआ तुझे? यहाँ इतना सन्नाटा क्यों है भाई? क्योंकि तू गिरकर बेहोश हो गया था, इसीलिए सन्नाटा छा गया। कोई शक? कोई शक नहीं महाराज, दुश्मन देश के सेनापति ने हम पर हमला कर दिया था, इसलिए हम बेहोश हो गए थे। हमें क्षमा करें महाराज, यहाँ हो क्या रहा है? सैनिकों, तुम आपस में ही बात करते रहोगे या हमारे भोजन की व्यवस्था भी करोगे? चलिए महाराज, आपका शाही भोजन आपके गोपालपुर वाले महल में आपकी राह देख रहा है, आइए। हाँ चलिए। महाराज ये लीजिए, आप संगीत सुनिए। कहाँ जा रहे हो तुम सब इतनी जल्दी में? सब ठीक तो है ना? पांडा साहब, हम खेल रहे थे और खेलते खेलते हनी ऊंचाई से गिर गया कि सर पर चोट आई है। हम इसे डॉक्टर भालू के पास ले जा रहे हैं। ईश, हनी ज्यादा दर्द तो नहीं हो रहा है ना? पोस्टमैन अंकल, आप सड़क पर क्या कर रहे हो? आज चिट्ठी बांटने नहीं गए? ईश, हनी मैं पोस्टमैन नहीं हूँ। तो फिर आपने ये पोस्टमैन की ड्रेस क्यों पहनी है? ये पोस्टमैन की ड्रेस नहीं, इंस्पेक्टर की ड्रेस है। वाकई तुम्हें जल्द से जल्द डॉक्टर के पास जाने की जरूरत है। मगर मेरा फ्रिज तो ठीक है, फिर मैं डॉक्टर के पास क्यों जाऊँ? अरे डॉक्टर फ्रिज ठीक नहीं करता। अच्छा, फ्रिज भी ठीक नहीं करता है, फिर उसको डॉक्टर किसने बना दिया? हनी, डॉक्टर बीमारी ठीक करता है। मगर मेरे पास तो बीमारी है ही नहीं, इसीलिए मुझे कपड़े भी हाथ से धोने पड़ते हैं। ईश, उसे बीमारी नहीं, वॉशिंग मशीन कहते हैं। आपसे मिलके बहुत अच्छा लगा डॉक्टर अस्थाना। अगली बार जो भी मिले उसे जादू की झप्पी जरूर देना। ईश, क्या करूं मैं इसका? ईश, ईश, लेके जाओ उसे मेरे सामने से। ये थोड़ी देर और रुका तो डॉक्टर के पास इसे नहीं, मुझे जाना पड़ेगा। डॉक्टर साहब, जब से हनी के सर पर चोट लगी है ये अजीब अजीब बातें कर रहा है। कभी खुद को राजा कहता है तो कभी नॉर्मल हो जाता है, कभी कभी सब कुछ भूल जाता है। डॉक्टर साहब, ये ठीक तो हो जाएगा ना? क्योंकि अगर ये ठीक नहीं हुआ तो हम सबको पागल कर देगा। कोई शक? शक नहीं, मुझे यकीन है खन्ना साहब। अगर आप ऐसे ही हमारे साथ पिकनिक मनाते रहे तो आज बैंक जाने के लिए लेट हो जाओगे। देखा डॉक्टर साहब, ऐसी बहकी बहकी बातें कर रहा है, मुझे खन्ना साहब कह रहा है। अच्छा तो ये माजरा है, घबराने की कोई बात नहीं है। ये प्रॉब्लम एक बार मुझे भी हो गई थी। उस दिन की बात बताता हूँ। मैं क्रिकेट मैच देखने के लिए गया, टिकट काउंटर पर बहुत लंबी लाइन लगी हुई थी। 1 घंटे बाद जब टिकट लेने के लिए मेरा नंबर आया, किसी ने मुझे आवाज दी, सुरेश इधर आओ, और मैं लाइन छोड़कर उस आदमी के पास चला गया। तब मुझे याद आया कि मेरा नाम तो सुरेश है ही नहीं, बल्कि डॉक्टर भालू है। और फिर मुझे 1 घंटा फिर से लाइन में खड़े रहना पड़ा। ओ तेरी! अरे ये तो कुछ भी नहीं। उसके बाद एक दिन मैं क्लिनिक में बैठा काम कर रहा था, मुझे फोन आया कि मेरे बेटे ने स्कूल में कोई शरारत कर दी है। प्रिंसिपल ने तुरंत बुलाया है। मैं ट्रेन पकड़ के 1 घंटे बाद जब स्कूल पहुंचा, मुझे याद आया कि मेरी तो शादी ही नहीं हुई है, तो मेरा बेटा कहाँ से आ गया? मेरे चाचा को भी ये प्रॉब्लम हुई थी। एक बार उन्हें चाची का फोन आया कि हमने जो नया नौकर रखा है वो मेरे भाई को बहुत तंग कर रहा है। तो चाचा जी घर गए
और उस नौकर को चाटा मार के घर से निकाल दिया। और अपने भाई को 100 रुपए देकर वापस काम पे चले गए। और उसके बाद उन्हें याद आया कि जिसको चाटा मार के घर से निकाला था वो चाची का भाई था, और जिसे 100 रुपए दिए थे वो नौकर था। क्या वकील साहब, अच्छे खासे आदमी को बीमार बता रहे हो? मुझे बीमारी नहीं है। मैं तो आपके पास कल के कोर्ट केस के बारे में बात करने आया था, और मैं कोर्ट में वही बयान दूंगा जो आपने बताया है। वकील साहब, हनी तुम भूल रहे हो कि मैं तुम्हारा डॉक्टर हूँ। वकील साहब, आपका सेंस ऑफ ह्यूमर काफी अच्छा है। मैं कुछ नहीं भूल रहा हूँ। मुझे तो ये भी याद है कि मेरी मम्मी ने 2 किलो आलू मंगाए हैं। और हाँ, कल कोर्ट में मैं वही बयान दूंगा जो आपने अभी अभी बताया है। अब देखो हनी, अच्छी तरह से सोचो, बनी तुम्हें यहाँ क्यों लाया है? इलाज के लिए ना? इंस्पेक्टर साहब, उस वक्त वहाँ काफी अंधेरा था, इसलिए मैं चोर को अच्छी तरह से देख नहीं पाया। लेकिन वो मीडियम कद काठी का था और उसकी काफी घनी दाढ़ी थी। लेकिन अंधेरे की वजह से ये मालूम नहीं कर सका कि वो मर्द था कि औरत। अब मुझे लगता है कि तुम्हें फौरन एडमिट कर लेना चाहिए। क्या बात करते हो इंस्पेक्टर साहब? कोई चोर चोरी करने के बाद कैसे एडमिट करेगा? कि चोरी उसने ही की है। नेवर। आप उस पर 3rd डिग्री तो क्या, BA MA की डिग्री भी चिपका दो तो भी वो एडमिट नहीं करेगा। अब लगता है ये एकदम पागल हो गया है। क्या कर रहे थे आप? अपने आप से बात। तो आप एडमिट करते हैं, आप अपने आप से बात कर रहे थे। जी। That's all my lord। देखा आपने किस तरह शातिर से शातिर मुजरिम भी कानूनी दांव पेच में फंसकर इकबाले जुर्म कर लेता है। हनी, तू ये क्या बोले जा रहा है? मुझे लगता है आज डॉक्टर भालू के अस्पताल में उन्हें ही एडमिट करना पड़ेगा। डॉक्टर साहब, इसका कोई तो इलाज होगा। हाँ। नहीं डॉक्टर डेन, मैं तुम्हारे हाथ नहीं आऊंगा। पकड़ो इसे। हनी रुक जा। हनी रुक जा। अरे हनी रुक जा। ये अरे क्या कर रहा है? रुक। ये अरे अरे किताब चलते हुए आ रही है। अरे किताब नहीं, मैं हूँ। बोलती हुई किताब। बोलती ही नहीं, मारती भी है किताब। अरे बाप रे। अरे पोपट, तू तो काफी पुराना है, इतिहास के पन्नों से निकला है। पहले ये बता कि तूने भंगार का धंधा कब से शुरू कर दिया? ये किताबें मैं पढ़ने के लिए लाया हूँ, इन्हें किसी खाली जगह रखूंगा। फिर अपने दिमाग में रख ले, उससे खाली जगह क्या होगी? मैडम ने बोला है किताब पढ़ने से बुद्धि तेज होती है। तेरा सिर्फ पढ़ने से कुछ नहीं होगा, तुझे किताब खानी पड़ेगी। डेली 2 पन्ने खा, हिस्ट्री की बुक का शेक बना के पी। शाहजहां वाला पन्ना तो रोटी के साथ खाकर डकार मार, तब तेरा कुछ हो सकता है। वाह हनी, एक बुक इतनी जल्दी पढ़ ली। नहीं, खाली इसके पन्ने गिन रहा था। 30 दिन में चाय कैसे बनाएं। क्या जवाब लिखा है? लिखा है 30वें दिन बनाएं।
एक दो ओए हनी। ये हनी को क्या हो गया? वो देखो, करतब करता हुआ बिल्ला। चाचा की गाड़ी है क्या? चलो देखना पड़ेगा। ये भी ले जाओ, वो भी ले जाओ, सब ले जाओ। मेरा क्या है, जितना दान करूँगा उतना पुण्य मिलेगा। तुम 1 दो, ऊपर वाला 2 देगा। फिर तुम वो 2 दे दो, ऊपर वाला 4 देगा। ऐसे ही 8, 16, 24, 64। इसकी तो एक्सक्यूज मी, लाइन में लगिए। कोई धक्का मुक्की नहीं, जिसको जो ले जाना है ले जाए। तुम्हें क्या चाहिए? मुझे सोफा चाहिए। मेरे घर का फर्नीचर खत्म हो गया है। अभी लाया। ये लो। अरे बाप रे। और तुम्हें क्या चाहिए? मुझे तोता चाहिए। पोपट इधर आ। मैं कौआ हूँ। काव काव, मैं कौआ हूँ। सॉरी भैया, तोता नहीं है। तुम्हें क्या चाहिए? मुझे तो थोड़ा दूध, थोड़ा घी, थोड़ा शक्कर, थोड़ा चावल और थोड़ा गैस, थोड़ा चूल्हा चाहिए। आगे का अंतरा, वो तो गाओ। तुम मांग रही हो या बेच रही हो? गाना नहीं, मुझे ये सामान चाहिए। इतना कुछ मांग रही हो तो किचन भी हमारा ही यूज कर लो। इधर ही बना के खा लो ना। ओह, ये क्या? तुम घर का सारा सामान क्यों दे रहे हो? एक दानवीर का फर्ज बनता है कि वो सब दान कर दे। आपको क्या चाहिए? अरे टीवी नहीं है मेरे पास। आज भी पर्दे के पीछे मोमबत्ती लगाकर हाथ से हाथी बनाता हूँ। बच्चों को बताता हूँ कि एनिमल चैनल चल रहा है। अरे दिक्कत तो तब आती है जब बारहसिंघा बनाने को बोलते हैं और मेरी तो 10 उंगली है। 2 उंगली और मांगना। टीवी क्यों मांग रहा है? देखो, कल पार्टी में जाना है। प्लीज ये वाला टॉप तो मत ले जाओ। अरे रुक जाओ। अरे क्या कर रहे हो? अरे क्या हुआ? क्या हुआ? क्या हुआ? क्या हुआ? ये देखो, सारा का सारा सामान लोगों में बांट दिया। पूरा का पूरा घर खाली हो गया है। अब तो आवाज गूंजने लगी है। ऐसा लगता है पहाड़ों में रह रहे हैं। साहब, एक चादर मिल जाती तो। हाँ हाँ, ये तो मेरा कर्तव्य है। इस घर में तो शक्कर तक नहीं है। चलो यहाँ से। आइसक्रीम देना। ओ, आइसक्रीम खा लो। हाँ जरूर जरूर, मैंने उसे कह दिया है, वो आता ही होगा।
आंटी जी आपको कुछ चाहिए क्या? ओह वेल, मैं तो फोन खरीदने जा रही हूँ। खरीदने की जरूरत क्या है जब दान से पुण्य मिलता है। मेरा फोन छीना इसने, मारो इसको मारो। ओए माँ, पकड़ो उसे पकड़ो। टिकट टिकट टिकट। तुमको कुछ चाहिए? तुमको कुछ चाहिए? हमें रहने के लिए घर चाहिए, मिलेगा क्या? अरे है ना घर। आज से ये घर तुम्हारा हुआ। और हाँ, पानी सुबह 7 बजे आता है। चलिए मैडम, हम सब बाहर फुटपाथ पे सोएंगे। हनी, ऐसे कुछ भी चीज दान नहीं करते। सोच समझ के श्रद्धा के अनुसार दान किया जाता है और अपनी चीज दान दी जाती है, किसी और की नहीं। समझा गधे? चैन से सोना है तो घर पे ताला लगाए, क्योंकि शहर में आ गया है एक ऐसा चोर जो घरों से ताले और कुंडी खोल कर ले जाता है। शायद उसका मानना है कि जब वो सारे ताले और कुंडी चोरी कर लेगा तब हर घर खुला होगा और उसका काम आसान होगा। वाह, क्या दिमाग है! इसे कहते हैं फ्यूचर इन्वेस्टमेंट। मुबारक हो हनी, तेरे जैसा इंटेलिजेंट एक चोर भी आ गया। भाई सावन का मौसम भी सुहाना अच्छा लगता है। हमें तो पड़ोसी के घर बिन बुलाए आना अच्छा लगता है। ठोको ताली। खन्ना साहब, एक बार पड़ोसी से भी तो पूछ लो, उसको अच्छा लगता है कि नहीं। ओए गुरु, मैं शेर सुना रहा था। वही पहले पूछा करो कि पड़ोसी को शेर सुनना अच्छा लगता है कि नहीं। ओह पोपट, चुप। गुड मॉर्निंग खन्ना साहब। गुड मॉर्निंग मोहतरमा। भाई खली के सामने राजपाल नन्ना मुन्ना बच्चा लगता है। हमें तो आपकी गुड मॉर्निंग सुनकर बड़ा अच्छा लगता है। ठोको ताली। जी खन्ना साहब, बिल्कुल, क्यों नहीं, ये लीजिए। क्या आपने आज यह खबर सुनी है? गाय के बछड़े को चारा खिलाया है। आज शहर में एक अजीब चोर आया है। ओ हेलो, इधर, मैं वही बता रहा था। तुमने आके मेरा फ्लो खराब कर दिया। रुक जाओ, रुक जाओ। माफ कीजिएगा सर, गाड़ी स्पिट हो गई थी। स्पिट नहीं, स्किड होता है। हाँ होता है, लेकिन हमारे मुंह से जितना पानी निकलता है ना, सारी चीजें स्पिट हो जाती हैं। लेकिन आपका शुक्रिया, आपने रोक लिया। इस बात पर 2 लाइन अर्ज है कि अजीब गाड़ी है, इसके सामने जो आता है उड़ जाता है। अजीब गाड़ी है, इसके सामने जो आता है उड़ जाता है। पता नहीं शहर में सबको लाइसेंस कैसे मिल जाता है। तुम्हारे साहब कहाँ है? मैं खुद साहब हूँ, आप मुझे जानते नहीं? नहीं जानता। अच्छा, तो ये बात किसी को बताना मत, वरना मुकम्मल बेइज्जती हो जाएगी हमारी। लाइसेंस दिखाओ अपना, आज चेकिंग चालू है। शहर में बहुत गाड़ियाँ चोरी हो रही हैं। ये लीजिए। ये क्या? ये फोटो तो तुम्हारी नहीं है। जी बिल्कुल सही कहा आपने, ये हमारे बेटे की फोटो है। वो क्या है कि हमारी फोटो अच्छी आती नहीं है ना, तो इसीलिए हमने अपने बेटे की फोटो लगा दी। कोई बात नहीं, अपने एक्सरे की रिपोर्ट भी लगा देते, उससे भी काम चल जाता। जी शुक्रिया। क्या खाक शुक्रिया, बकवास करते हो। चलो पेपर दिखाओ गाड़ी के। जी अभी दिखाते हैं। देखिए, गाड़ी के पेपर पर तो हमने शायरी लिख दी थी कि अर्ज किया है मुलाहिजा फरमाए कि रहा कर मेरे दिल में तूने मेरा घर उजाड़ा। रहा कर मेरे दिल में तूने मेरा घर उजाड़ा। रूम नंबर 107, पांडू गली, नागपाड़ा। कि किटी मीडियम पेस डालती है या स्पिन डालती है, और ये किटी की नजरे बल्ले पर। बिजली की रफ्तार से किटी ने बॉल डाला और ये बॉल हवा में बनी के पास बढ़ती हुई। बनी ने पूरी ताकत से बल्ला घुमाया और जोर से शॉट लगाया। हनी कोशिश कर रहा है कैच पकड़ने की, और ये क्या, हनी की कोशिश बेकार। हनी मुंह के बल गिर चुका है और ये बॉल मैदान के बाहर पड़ोस वाली आंटी के आंगन में। ओहो, हनी जा जाकर बॉल लेकर आ।
हेलो, आप ये ताला क्यों तोड़ रहे हो? आपकी चाबी खो गई है क्या? हाँ जी हाँ, चाबी खो गई है। इसी बात पे अर्ज किया है कि हमने खुद को कुछ इस तरह से सजा दिया, चाबियां घर पर रख के ताला बाहर से लगा दिया। आपकी शायरी सुन के लगता है आप खन्ना साहब के रिश्तेदार हैं। ठोको ताली। अंकल लाइए, मैं ताला तोड़ने में आपकी हेल्प कर देता हूँ। हाँ भाई बिल्कुल, हमारी मदद कर दीजिए। आइए आइए।